MS वर्ड 2016 में आप सबका स्वागत है। और इस सीरीज़ में हम सीख रहे हैं फाइल में ऑप्शंस और वर्ड ऑप्शंस का ये वाला डायलॉग बॉक्स। तो सबसे पहला ऑप्शन आता है जनरल। जनरल में हम सबसे पहले देखेंगे शो मेनू टूल बार ऑन सिलेक्शन। तो इसका मतलब होता क्या है, जैसा आपने लिखा IT ज्ञान और आपने जैसे इसको सिलेक्ट करा तो आपकी ये मेनू खुल गया। तो इसे अपन ये जब आप सिलेक्शन करेंगे तो ये ऑटोमेटिकली आपका मेनू खुल जाएगा। तो जनरल में सबसे पहला ऑप्शन ये इसको ऑफ करके देखेंगे तो देखिए वो मेनू नहीं खुला है। और ऑप्शंस में आएंगे और उसको चेक कर देंगे, अब आपका मेनू खुल जाएगा। ये खुल गया था, देखिए आ गया ये। ऑप्शंस में जाएंगे, अनेबल लाइव प्रीव्यू। अनेबल लाइव प्रीव्यू का मतलब ये होता है कि जैसे आपने इसको सिलेक्ट करा और आपने सपोज ये अभी दिखाई नहीं दे रहा है, आपने इसको नीचे ले आया। अब आप देख सकते हैं इसका प्रीव्यू नीचे दिख रहा है। अब यहाँ से आप इसका साइज़ बढ़ा सकते हैं और फिर प्रीव्यू देख सकते हैं। तो ये प्रीव्यू की फैसिलिटी किसी किसी कमांड्स में दे रखी है, जैसे कि ये वर्ड आर्ट के प्रीव्यू में दे रखी है। देखिए ये चेंज हो रहा है, कलर भी चेंज हो सकता है इस प्रकार से। देखिए, पर आपका ये नंबरिंग चेंज नहीं होगा, किसी किसी में फैसिलिटी दे रखी है। तो ये वर्ड आर्ट में कलर्स में दे रखी है, जिसका मैं बता रहा हूँ। तो अब ऑप्शंस में आएंगे, इसको अनचेक करेंगे और अब आप देखिए कि इसका प्रीव्यू नहीं आएगा। देखिए नहीं आ रहा है, चेंज नहीं हो रहा है। देखिए चेंज नहीं हो रहा है। ओके, तो इस तरह से ये वाला ऑप्शन चलता है। यहाँ पे चेक बॉक्स कर देंगे तो प्रीव्यू ऑप्शन अपना अनेबल हो जाएगा। अब कोई भी अब तीसरा वाले ऑप्शन पे आते हैं अपडेट डॉक्यूमेंट कंटेंट वाइल ड्रैगिंग। जब आप कोई भी ऑब्जेक्ट ड्रैग करते हैं या तो आपका डॉक्यूमेंट अपने आप ही अपडेट हो जाएगा, सही पोजीशन पे वो एडजस्ट कर लेगा। तो ये वाला ऑप्शन के आगे हम चलते हैं, स्क्रीन टिप स्टाइल। सपोज अभी शो फीचर डिस्क्रिप्शन इसके लिए ओके करेंगे तो आप जाएंगे तो देखिए वर्ड भी आएंगे तो देखो कुछ स्क्रीन टिप आ रही है, इसको हम स्क्रीन टिप बोलते हैं। सपोज इस पे गए तो इस अलाइन लेफ्ट, अलाइन सेंटर, अलाइन राइट करके स्क्रीन टिप आ रही है। तो इस ऑप्शन को डिसेबल करने के लिए डोंट शो स्क्रीन टिप कर दीजिए। तो ये ऑप्शन अब देखिए स्क्रीन टिप नहीं आ रही है, अब स्क्रीन टिप अभी नहीं आ रही है, देख सकते हैं आप। फिर फाइल पे जाएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, इसको हम फिर से उसी पर सेट कर देंगे जो पहले पर सेट था। ये यूज़र नेम आपका कंप्यूटर का ABC है और आप ऑफिस की थीम कलरफुल रखना चाहते हैं, डार्क ग्रे रखना चाहते हैं, वाइट रखना चाहते हैं, डार्क ग्रे रखेंगे, ओके करेंगे तो देखिए आपकी पूरी विंडो चेंज हो गई है, ब्लैक एंड वाइट में आ गया है। ब्लैक एंड वाइट जैसा दिख रहा है, खूबसूरत सा दिख रहा है। तो अभी कलरफुल कर देता हूँ मैं इसको फ़िलहाल के लिए। फिर चूज़ एक्सटेंशन यू वांट वर्ड टू ओपन बाय डिफ़ॉल्ट। तो जब भी आप कोई फाइल है, अगर वो वर्ड फाइल में नहीं खुल सकती है तो ये आपको बता देगा कि ये वर्ड की फ़ाइल नहीं है और ये वर्ड में नहीं खुल सकती है। नोटपैड की फ़ाइल है तो वो वर्ड में नहीं खुल सकती है, तो ये आपको बता देगा खोलने से पहले। और अगर आपके पास में कोई ईमेल अटैचमेंट है या कोई ऐसी अनएडिटेबल फाइल है, PDF है, तो आप उसको रीडिंग व्यू में खोल सकते हैं। PDF नहीं खोल सकते आप। सपोज किसी ने रीडिंग मोड में उसको सेट कर रखा है तो आप उसको खोल सकते हैं रीडिंग व्यू में। PDF को नहीं खोल पाएंगे क्योंकि PDF खोलती नहीं बोर्ड में। आप सिर्फ रीडिंग व्यू वाली फाइल, अनएडिटेबल फाइल्स या ईमेल अटैचमेंट खोल सकते हैं रीडिंग व्यू में। और थर्ड वाला ऑप्शन ये है कि शो स्टार्ट स्क्रीन व्हेन दिस एप्लीकेशन स्टार्ट। तो एक स्टार्ट स्क्रीन आती है जब आप MS वर्ड 2016 चालू करते हैं, जहाँ पर आपको ब्लैंक डॉक्यूमेंट दिखता है, वहाँ से आपको क्लिक करना पड़ता है।
तो वो स्टार्ट स्क्रीन आपको हमेशा दिखेगी अगर आप इसको चेक करेंगे तो। अब अगला ऑप्शन पर आते हैं, रियल टाइम कोलैबोरेशन प्रोसेस ऑप्शन। इस ऑप्शन के अंदर ये होता है कि जब आपको एक डॉक्यूमेंट 3-4 ऑथर एडिट करते हैं तो उस समय ये आपसे पूछेगा कि आपको ऑटोमेटिकली वो चेंजेस आपको उनको शेयर करने हैं या फिर ये अपने आप ही हो जाए। तो आपसे ये पूछेगा पहले कि क्या मैं इसको चेंजेस को शेयर करूँ कि नहीं करूँ। तो फिर इस आस्क में यहाँ कर दीजिए, तो वो आपसे पूछेगा पहले ही दूसरों को चेंजेस बताने के पहले, जो ऑथर्स उसे पढ़ रहे हैं उनको बताने के पहले आपसे पूछेगा। तो ये जब ये रियल टाइम में होता है, अपने डॉक्यूमेंट को आप ना वन ड्राइव या वन ड्राइव फॉर बिजनेस या शेयर पॉइंट में सेव कर दीजिए, और जब आप सेव कर देते तो आपके डॉक्यूमेंट के कॉर्नर पर एक ऑप्शन आता है शेयर का, वहाँ से आप यूज़र सेलेक्ट कर सकते हैं और यूज़र को एक ईमेल भेज सकते हैं, जहाँ से वो यूज़र उस ईमेल पे क्लिक करेंगे और वो डॉक्यूमेंट उनके कंप्यूटर पर खुल जाएगा, और वहाँ से वो लोग और आप उस डॉक्यूमेंट पे एक साथ वर्क कर सकते हैं। अब अगले पर चलते हैं, डिस्प्ले पर। डिस्प्ले जो सबसे पहला ऑप्शन है, शो वाइट स्पेस बिटवीन पेजेस इन प्रिंट लेआउट व्यू। तो इसका मतलब ये होता है, सपोज इजी तो सिंपल है वैसे, सपोज आपके पास IT ज्ञान का ये डॉक्यूमेंट है और आप गए, तो ये जो ब्रेकिंग दिख रहा है ना, ये इसी की बात कर रहा है। तो ऑप्शंस पे गए, डिस्प्ले पे गए, इसको हटा के देखते हैं। तो देखिए ब्रेकिंग वो हट गया है और यहाँ लाइन आ गई है, तो इसी के लिए है वो। डिस्प्ले पे जाते हैं तो इसको हम चेक कर देते हैं, शो हाइलाइटर मार्क्स। तो सपोज़ आपके पास IT ज्ञान करके कंटेंट लिखा हुआ था, उस कंटेंट को मैं क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेता हूँ और उस पर हाइलाइटर करके देता हूँ, तब ये दिख रहा है हाइलाइटर, ये हाइलाइटर है। ऑप्शंस पे गया, फिर मैं डिस्प्ले पे गया, फिर इसको हटा देता हूँ तो देखना हाइलाइटर हट जाएगा। तो हाइलाइटर हट चुका है, पर आप जब भी हाइलाइटर फिर से देंगे ये फिर से अप्लाई हो जाएगा। सॉरी अभी हो नहीं रहा, देखिए हो गया है। तो ये वाला ऑप्शन ऑटोमेटिकली वहाँ पर अनेबल हो जाएगा, क्योंकि हमने डिसेबल करा था तो डिसेबल हो गया। अब मैंने यहाँ से ये सिलेक्ट करा है, सॉरी ये हो गया, तो आप वहाँ पे जाकर देखेंगे तो ये अनेबल हो गया, ऑटोमेटिकली अनेबल हो जाता है यहाँ पर। शो डॉक्यूमेंट टूल टिप ऑन होवर। शो डॉक्यूमेंट टूल टिप ऑन होवर का मतलब ये होता है कि जैसे आपने एक बुक मार्क बनाया है यहाँ पर, तो इंसर्ट पे गया, मैं लिंक पे गया, बुक मार्क बनाया, ये बुक मार्क बना दिया और इसको ऐड कर दिया, तो आपका बुक मार्क यहाँ पर ऐड हो गया है। यहाँ BB लिख देता हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए, यहाँ बुक मार्क था। और फिर आप लिंक पे गए, फिर हाइपर लिंक पे गए और यहाँ पे लिखा आपने आपको हाइपर लिंक जोड़ना है, तो आप यहाँ पे आए, लिंक पे गए, हाइपर लिंक पे गए, यहाँ पे लिखा क्लिक टू बुक मार्क, ओके, क्लिक टू बुक मार्क लिखा है, स्क्रीन टिप। फिर यहाँ पर आप स्क्रीन टिप टेक्स्ट दे सकते हैं, माई स्क्रीन टिप टेस्ट गोज हियर, तो ओके कर दिया। और फिर आपने माई बुक मार्क दिया था, इसको यहाँ पर क्लिक करिए तो ये ओके का बटन अनेबल्ड हो जाएगा और यहाँ पर आपका बुक मार्क आ जाएगा। तो आप जब भी इसके ऊपर ऐसा ले जाएंगे कर्सर, तो आप देख सकते हैं माई स्क्रीन टिप टेक्स्ट गोज हियर आज लिखा हुआ आ जाएगा, और आप इस पर क्लिक करने पर अपने बुक मार्क पर आ जाएंगे जो हमने बुक मार्क बनाया था। तो यहाँ पर ऐसे ले जाएंगे तो माई स्क्रीन टिप टेक्स्ट गोज हियर, तो फाइल में जाएंगे, ऑप्शंस में जाएंगे, डिस्प्ले में जाएंगे, और आप देख रहे हैं ये चेक मार्क, इसको अनचेक कर देंगे, ओके करेंगे, तो जब आप इसके ऊपर ले जाएंगे तो कुछ भी दिखाई नहीं देगा। स्क्रीन टिप अब गायब हो गया है, वो डिस्प्ले नहीं कर रहा है क्योंकि हमने अनचेक कर दिया है उस बॉक्स को। तो फिर से आपको लाना हो डिस्प्ले, यहाँ ओके करा,
यहाँ से ओके करा, अब देख सकते हैं ये आ रहा है, फिर से आ रहा है। तो इसे ही हम शो डॉक्यूमेंट टूल टिप्स ऑन होमवर्क बोलते हैं। और आगे चलते हैं। ऑलवेज शो दिस फॉर्मेटिंग मार्क्स ऑन द स्क्रीन। तो इसको अनचेक कर दो। अगर आप इसको चेक करेंगे तो होगा क्या, जब आपका एंड ऑफ पैराग्राफ ऑफ है तो भी ये दिख रहा है, ऑफ होने के बावजूद भी दिख रहा है। तो ऑप्शंस में गए, डिस्प्ले में गए, आप बहुत सारी चीज़ें दिखा सकते हैं। तो ये तो मैं सब हटा देता हूँ। और देखिए अब एंड ऑफ पैराग्राफ हट गया है। अब एंड ऑफ पैराग्राफ तभी आएगा जब आप इसको क्लिक करेंगे, ये वाले बटन को, एंड ऑफ पैराग्राफ को। ऑफ है, ऑन है, ऑन पर दिखा देगा। ऑफ कर देते हैं हम इसको। यहाँ पर डिस्प्ले में जाएंगे तो ये सारे ऑप्शंस, अगर आपको डिफ़ॉल्ट में वो मार्क्स दिखाने तो वो दिखेंगे। अगर अनचेक कर दिए तो आप एंड ऑफ पैराग्राफ बटन दबाएंगे ऊपर की तरफ, तभी वो दिखेंगे। प्रिंटिंग ऑप्शंस में आप प्रिंट ड्राइंग क्रिएटेड इन वर्ड, ड्राइंग जो आपने बनाई है वो प्रिंट में आपको दिखाई देगा। बैकग्राउंड कलर्स और इमेजेस प्रिंट में आपको दिखाई देंगे अगर आप इसको चेक करते हैं। अगर आप इसको चेक करते हैं तो डॉक्यूमेंट प्रॉपर्टीज़ भी दिखाई देंगी, हिडन टेक्स्ट भी दिखाई देगा। पर अभी ये तीनों बॉक्स अनचेक है, ये नहीं दिखाई देगा। तो आगे चलते हैं प्रूफिंग में। प्रूफिंग में हम ऑटो करेक्ट ऑप्शंस को देखते हैं। ऑटो करेक्ट ऑप्शंस जो है, ऑटो करेक्ट में सिंपल सा फंडा ये है कि ये सब जो भी हम लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो जाएगा। टेबल सेल्स में हम लिखेंगे तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो जाएगा। नेम्स ऑफ डेज सबके सब कैपिटल में होंगे, नेम्स ऑफ डेज। और अगर कोई आपने कुछ वर्ड लिखा है और अगर उसके आगे की दो चीज़ें कैपिटल में है तो वो सही तरीके से हो जाएगी। इसका हम एग्जांपल देख लेते हैं। तो इसका हम एग्जांपल देखते हैं। तो हम यहाँ पर एक वर्ड लिखते हैं, मल्टीनेशनल, नेशनल। तो देखिए यू छोटा हो गया। उसी तरह से मल्टीनेशनल, देखिए फिर से लिखा, छोटा हो गया। उसी प्रकार से हम एनवायरनमेंट लिखते हैं। देखिए एन छोटा हो गया। ये डिक्शनरी में जो भी वर्ड है इसके वर्ड में ये उसी को पहचानता है। एनवायरनमेंट देखिए छोटा हो गया। तो इस तरह से ये चलेगा। ऑप्शंस में जाएंगे, प्रूफिंग्स में जाएंगे, ऑटो करेक्ट में जाएंगे। तो ये वाला जो पहला ऑप्शन है इसको अनचेक करके देखते हैं फिर से। नेशनल, देखिए नहीं हुआ। एनवायरनमेंट नहीं हुआ। देखिए तो ये अपने को समझ पड़ गया है कि ये इसी का ही है। तो इसको मैं ओके करता हूँ यहाँ से। ये ओके करा, फिर से लिख कर देखते हैं, मल्टीनेशनल। देखिए छोटा हो गया। ये छोटा हो गया। तो इस तरह से ये ऑप्शन चलेगा। प्रूफिंग में आगे हम देखते हैं, अगर आप रिप्लेस टेक्स्ट एज यू टाइप, सपोज मैंने यहाँ पर एक वर्ड जोड़ा था, सपोज एन से था, एन, जैसे निशु। जब भी मैं निशु दिखूंगा तो ऑटोमेटिकली रिप्लेस हो जाएगा। सपोज मैंने लिखा है निशु, लेकिन निशान से रिप्लेस हो गया। फिर से मैं निशु लिखा, ये निशान से रिप्लेस हो गया। निशु लिखा, निशान से रिप्लेस हो गया। तो इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा। प्रूफिंग पे आएंगे, ऑटो करेक्ट पे आएंगे। अगर इसको हम अनचेक कर देते हैं तो आप देखेंगे कि मैं निशु लिखूँगा, ये रिप्लेस नहीं होगा, नहीं होगा रिप्लेस, नहीं होगा रिप्लेस। तो ये ऑप्शन इसके लिए रहता है प्रूफिंग में, ऑटो करेक्ट। इसको चेक कर दीजिए।
फिर ऑटो फॉर्मेट एज यू टाइप, तो ये जैसे कि आप देख सकते हैं रिप्लेस एज यू टाइप, तो आप जो भी आप मतलब जो भी आप लिखेंगे उससे ही रिप्लेस हो जाएगा। तो बोल्ड इसमें अगर आप 1/2 देंगे तो ये इस तरह से रिप्लेस हो जाएगा। हाइफन्स डबल डैश देंगे तो ये लंबा डैश बन जाएगा। और बॉर्डर लाइंस देंगे तो बॉर्डर लाइंस का फंडा ये है कि सपोज़ आपने 2 डैश दिए फिर एंटर दबाया, सपोज़ आपने 3 डैश दिए, 3 डैश दिए तो ये लाइन बन गई। अगर आपने 3 अंडरलाइन दिए तो ऐसी लाइन बन गई। अगर आपने 3 ये इक्वल टू दिए तो इस तरह की लाइन बन जाएगी। तो ये इस तरह से यूज़ होता है, बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट है वो वाला। तो हम फाइल पे आएंगे, ऑप्शंस पे जाएंगे, प्रूफिंग्स पे जाएंगे, ऑटो करेक्ट पे जाएंगे। तो बॉर्डर लाइंस का ये मतलब होता है। टेबल्स का फंडा मैं बताता हूँ आपको क्या है, ये भी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। सपोज़ आपने प्लस लिखा, फिर गैप दिया, फिर प्लस दिया, फिर गैप दिया, फिर प्लस दिया, फिर गैप दिया, फिर प्लस दिया और फिर एंटर दबाया तो आपकी टेबल बन जाएगी। फिर से देखते हैं, प्लस शिफ्ट करके प्लस इक्वल टू दबाया तो शिफ्ट करके आपको दबाना पड़ेगा प्लस का बटन जो बैक स्पेस के पास में है। प्लस दबाया, सॉरी ये क्या खुल गया, शिफ्ट प्लस गैप गैप प्लस 2 बार गैप दे दो, प्लस 2 बार गैप दे दो, प्लस और एंटर। कंट्रोल Z करा, प्लस स्पेस बार, प्लस स्पेस बार, प्लस स्पेस बार, प्लस स्पेस बार, प्लस स्पेस बार एंड देन एंटर। जितने भी आप गैप दोगे उतने आपकी टेबल बन जाएगी। तो ये टेबल आपकी बन गई है यहाँ पे। तो आप टेबल प्रॉपर्टीज़ राइट क्लिक करके टेबल प्रॉपर्टीज़ में जा सकते हो, वहाँ पर आप रोज़ और कॉलम दे सकते हो और फिर ओके कर सकते हो, आपकी टेबल उस हिसाब से बन जाएगी। तो मैं यहाँ पर कितने, अभी तो एक ही रो है, तो अभी यहाँ पर मैं रोज़ की हाइट बढ़ा सकता हूँ यहाँ पर। तो रोड्स की हाइट बन गई। आप यहाँ से डिज़ाइन से भी आप टेबल ड्रॉ कर सकते हो। जैसे ये आ गया है तो ये ड्रॉ टेबल का जो लेआउट में आएगा, इससे आप टेबल और बड़ी बना सकते हो। लेआउट के ड्रॉ टेबल में जाकर, तो मैं कंट्रोल Z करता हूँ इसके लिए। ऑप्शंस में आता हूँ, प्रूफिंग में जाता हूँ, ऑटो करेक्ट में आता हूँ, तो मेरी टेबल्स बन गई। अब बुलेटेड लिस्ट के लिए फंडा ये रहता है, इसके लिए आप देख सकते हैं, आप एस टैब निशांत और फिर मैं एंटर दबा दीजिए, एंटर दबाइए कि ये जो एंटर दबाने पर मेरा दिशांत जो है दिशांत वसीर में कन्वर्ट हो रहा है। ये ऑटो टेक्स्ट की वजह से हो रहा है, जो कि मैंने यहाँ पर दे रखा था, ये दे रखा था, इसके वजह से हो रहा है। तो निशांत करेंगे तो ये भी हो जाएगा। आप एंटर दबाते जाइए, वो बुलेट आते जाएगा। और फिर आगे चलते ऑप्शंस में, प्रूफिंग में, ऑटो करेक्ट में। तो ये 3 ऑप्शन हमने देख ही लिए हैं। ऑटो फॉर्मेट में भी सब ऑप्शन सेम ही हैं। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो ये ऑटोमेटिक बुलेट लिस्ट और ये फ्रैक्शन वाला है, ये सब दे रखा है यहाँ पर। ऑटोमेटिक बुलेट लिस्ट, फ्रैक्शन, ये हाइफन्स का भी दे रखा है, बोल्ड इटैलिक का भी दे रखा है, तो ये सेम ही है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पर। व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग इन माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस प्रोग्राम, जब आप स्पेलिंग करेक्ट करते हैं माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, तो ये सब इग्नोर करते जाता है। अपर केस इग्नोर कर देगा, तो कंटेंट नंबर वाले इग्नोर कर देगा, इग्नोर इंटरनेट फाइल एड्रेसेस इग्नोर कर देगा, फ्लैग रिपीटेड वर्ड्स इग्नोर कर देगा।
और व्हेन करेक्टिंग स्पेलिंग ग्रामर इन वर्ड्स चेक स्पेलिंग एज इट टाइप, आप स्पेलिंग चेक कर सकते हैं। जैसे आप अगर मार्क ग्रामर एरर्स फ्रिक्वेंट कंफ्यूज्ड वर्ड्स, तो ये इस तरह से आप चेक कर सकते हैं। तो आगे चलते हैं हम। अभी के लिए ये वीडियो मैं यहीं समाप्त करता हूँ, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को बजाना मत भूलिए, ताकि मैं ऐसे वीडियो और बना सकूँ और आपको मेरे वीडियोज़ की नोटिफिकेशन लगातार मिलती रहे। ओके, थैंक यू।